हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब सबसे पहले हम जानते हैं कि वैलिडिटी का मतलब क्या होता है और रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे अपना क्वेश्चनर हो गया या फिर क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, एक्सपेरिमेंटल मेथड, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जितने भी अपने टूल हैं रिसर्च के अंदर, वो कितने वैलिड है या फिर कितने रिलायबल है। मतलब वैलिड मतलब अगर उसको यूज़ करने पर सेम रिजल्ट दे रहे हैं या फिर अपनी एक्यूरेसी बता रहे हैं, तो अपनी क्या कहलाती है? वैलिडिटी कहलाती है। और अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी मतलब जैसे आप कोई से भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो, तो वो अपना क्या करे, इंस्ट्रूमेंट अपनी पूरा इफेक्टिव दे या फिर अपनी एक्यूरेसी बताता है, तो वो अपना क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? रिलायबल होगा। तो अगर अपन बात करें कि रिसर्च के अंदर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या काम में आती है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में। इन नर्सिंग रिसर्च में डाटा इज मीनिंगफुल व्हेन रिसर्चर टूल सही चीज़ों को मेजर करे और बार बार यूज़ करने पर भी सेम रिजल्ट दे। मतलब अगर हम बात करें, जैसे अपन अगर टेम्परेचर की बात करें कि एक पर्सन है जिसका टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर अपन उस थर्मामीटर को बार बार यूज़ में ले रहे हैं, फिर भी वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही दे रहा है, मतलब तो वो टूल क्या होगा अपना? वैलिड होगा या रिलायबल होगा। मतलब सही रिजल्ट दे रहा है और सही पेशेंट को सही रिजल्ट दे रहा है, तो मतलब वो टूल अपना क्या है? रिलायबल भी है और वैलिड भी है। तो उसी प्रकार अब क्या होता है, नर्सिंग रिसर्च में बात करें कि अपना जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है, मतलब सही चीज़ों को मेज़र करे और बार बार यूज़ करने पर भी सेम रिजल्ट दे। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कहते हैं। इफ़ द इफ़ टूल इज़ नॉट वैलिड एंड रिलायबल, मतलब अगर अपना टूल वैलिड और रिलायबल नहीं होगा, तो तो अपनी रिसर्च रिजल्ट वुड बी इनएक्यूरेट। तो अपनी रिसर्च के रिजल्ट क्या हो सकते हैं? इनएक्यूरेट हो सकते हैं एंड पेशेंट केयर पर रॉन्ग इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब अगर बात करें कि अगर जैसे किसी पेशेंट का मैंने अभी टेम्परेचर के बारे में बात की, अगर टेम्परेचर उसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि अपना जो टूल है, थर्मामीटर है, अगर वो गलत टेम्परेचर देगा, तो अगर अपन ना क्या कर सकते हैं, उस गलत टेम्परेचर देने पर अपन उसको अलग मेडिकेशन भी दे सकते हैं। तो पेशेंट के क्या करेगा, जो केयर पे क्या करेगा, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अपना जो टूल होता है वो क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। तो अगर इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आर असेंशियल कंपोनेंट। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होता है? एक असेंशियल, बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं किसमें? नर्सिंग रिसर्च में। टू इंश्योर करता है एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ डाटा। मतलब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या है? असेंशियल कंपोनेंट है नर्सिंग रिसर्च के, जो क्या करते हैं? डाटा की एक्यूरेसी की बात करें तो डाटा को सटीक बनाते हैं। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो डाटा को निरंतर बनाते हैं, या फिर क्रेडिबिलिटी मतलब फेथफुलनेस बनाते हैं। तो जो अपना वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होता है? एक असेंशियल कंपोनेंट होते हैं नर्सिंग रिसर्च में, जो क्या करते हैं? डाटा को इंश्योर करते हैं कि डाटा कितना एक्यूरेट है, कितना कंसिस्टेंस है, या कितना क्रेडिबिलिटी है। अगर इसके बाद में हम बात करें, तो आज का वीडियो अपना रहेगा वैलिडिटी के बारे में, क्योंकि जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, दोनों के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चंस आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो तीन बार अपने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रखा है, तो अपन दोनों चीज़ों को साथ में डिस्कस करेंगे और इनके बारे में अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। तो वैलिडिटी मतलब क्या होता है? लीगलिटी, मतलब कितना लीगल है, कितनी लीगलिटी है। मतलब एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी कितनी लीगल है, मतलब वो सही चीज को सही मेजर कर रहा है या सही चीज को गलत मेजर तो नहीं कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? वैलिडिटी कहलाती है। अगर वैलिडिटी का इंट्रोडक्शन बात करें तो क्या होता है? रिसर्चर टूल ओनली मेजर दोज थिंग्स जिसके लिए उसे बनाया गया है। मतलब रिसर्चर टूल है ना, वो उन्हीं चीज़ों को मेजर करना चाहिए जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। जैसे मैं बात करूँ तो थर्मोमीटर, थर्मामीटर को किसके लिए बनाया गया है? अपने टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। आप अगर टेम्परेचर आपको मेज़र करना होगा तो आप थर्मामीटर से ही मेज़र करोगे टेम्परेचर, नॉट कि बीपी इंस्ट्रूमेंट से। मतलब अपने अगर बात करें तो अपना अगर टेम्परेचर चेक करना होगा तो अपन क्या लेंगे? थर्मोमीटर का ही यूज़ में लेंगे, नॉट एक बीपी इंस्ट्रूमेंट। तो ये अपनी क्या होगी? एक थर्मोमीटर की वैलिडिटी होगी, किसको? टेम्परेचर को मेज़र करने की। अगर इसके बाद में अपन डेफिनेशन की बात करें कि वैलिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो वैलिडिटी की डेफिनेशन हो गई, वैलिडिटी इज डिफाइंड एज द एक्सटेंड टू विच द इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इज पर्पस टू मेजर। मतलब वैलिडिटी इज डिफाइंड एज ए एक्सटेंड मतलब फील्ड या लिमिट या क्षेत्र, मतलब उसी क्षेत्र को मेजर करना चाहिए। विच द इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इज पर्पस टू मेजर, जिसके लिए उसको बनाया गया है। मतलब
अगर अगर बात करें अपन वैलिडिटी, तो वैलिडिटी को अपन ऐसे कह सकते हैं कि वैलिडिटी मतलब होता है कि जो रिसर्च जो भी टूल है ना, वो उसी उन्हीं चीज़ों को मेज़र करना चाहिए जिसके लिए उसको बनाया गया है। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे ए पेन स्केल इज़ ए वैलिड टूल टू मेज़र पेन। अगर पेन स्केल की बात करें तो वो पेन मेज़र करने का वैलिड टूल है। वेयर एज ए बीपी अपार्टस इज़ नॉट। अगर आप पेन को अगर बीपी अपार्टस से मापोगे तो पेन का मतलब रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये इसकी मतलब पेन स्केल क्या हो गया, पेन मेज़र करने की अच्छी वैलिडिटी हो गई। या फिर अगर इसके पेन बाद में अगर स्केल नेक्स्ट अपन बात करें कि वाई वैलिडिटी इज इम्पोर्टेंट इन रिसर्च, मतलब वैलिडिटी इम्पोर्टेंट क्यों है रिसर्च के अंदर, तो सबसे पहला अपना कारण है एक्यूरेट डाटा मिलता है। अगर वैलिड होगा मतलब अगर अपना टूल वैलिड होगा तो अपने को क्या होगा, जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा तो अपना डाटा क्या होगा, एक्यूरेट मिलेगा। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न है अपना रिसर्च रिजल्ट ट्रस्टवर्दी होते हैं। मतलब जो भी अपना रिसर्च रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, फेथफुलनेस होगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट रीज़न देखें तो अपना क्या होगा, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होती है। मतलब अगर अपना वैलिड होगा, मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा तो अपनी जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। इसके अलावा अगर नेक्स्ट रीज़न देखें तो क्या होगा, पेशेंट केयर सेफ एंड इफेक्टिव होती है। मतलब जो पेशेंट की केयर है वो क्या होगी, सेफ भी होगी और इफेक्टिव भी होगी। तो ये था अपना वैलिडिटी टूल अपन क्यों यूज़ में लेते हैं नर्सिंग के अंदर। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि टाइप ऑफ वैलिडिटी, मतलब वैलिडिटी की कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना कंटेंट वैलिडिटी। तो कंटेंट वैलिडिटी मतलब क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी रेफर टू द एक्सटेंट टू विच ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आर रिप्रेजेंट इन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर अपन बात करें तो कंटेंट वैलिडिटी क्या हो गया, कंटेंट वैलिडिटी वैलिडिटी का वो टाइप है जिसके अंदर जैसे अपन कोई भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक की सारी चीज़ें उसके अंदर आ जानी चाहिए। तो उस टाइप का वैलिडिटी क्या कहलाती है, कंटेंट वैलिडिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हैंड हाइजीन क्वेश्चनर में, मतलब अगर आप हैंड हाइजीन क्वेश्चनर कर रहे हो किसी भी टूल के थ्रू, ठीक है, तो उसके अंदर वो जो भी अपना पार्टिसिपेंट है उसकी नॉलेज, उसका प्रैक्टिस, उसका एटीट्यूड, मतलब उसको कितनी नॉलेज है, उसका कितना प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर उसका एटीट्यूड नज़रिया कैसा है, तीनों से क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये तभी अपना क्या होगा, वैलिड होगा। क्या होगा, क्वेश्चनर टूल क्या होगा, तभी अपना क्या होगा, वैलिड होगा। इसके बाद में अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप क्या हो गया अपना, फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी की बात करें तो फेस वैलिडिटी रेफर टू वेदर द इंस्ट्रूमेंट अपीयर टू मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। मतलब अगर जैसे अपन बात करें कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखने में कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर अपन जैसे थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर अपने यहाँ जैसे अगर थर्मोमीटर टूटा हुआ होगा तो वो मतलब रिजल्ट भी अच्छा नहीं देगा। तो मतलब अपना जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर जितने भी अपने टूल्स है वो देखने में भी अच्छे होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, ज़्यादा वैलिड होंगे। तो ये अपनी क्या कहलाती है, फेस वैलिडिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन स्केल देख कर ही लगता है कि ये पेन मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप हो गया अपना कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब इट मेजर थ्योरेटिकल और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया या इंटेलिजेंस हो गया। तो मतलब जैसे अगर वैलिडिटी इन चीज़ों को माप रही है, जैसे कॉन्स्ट्रक्ट कॉन्स्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट या अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अगर वैलिड माप रही है तो उसके लिए अपने को कौन सा टूल यूज़ में लेने पड़ेगा, अपने को कॉन्स्ट्रक्ट टाइप के टूल यूज़ में लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन इंटेलिजेंस टेस्ट सक्सेसफुल मेजर आईक्यू ऑफ ए पर्सन। अगर कोई भी मतलब जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, अगर सक्सेसफुली एक आईक्यू टेस्ट को मेजर कर पा रही है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, एक कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाएगी। मतलब अच्छी तरीके से अपना आईक्यू लेवल माप रही है कोई भी टूल, ठीक है। अगर जैसे अपन ने इंटेलिजेंसी टेस्ट लिया तो इंटेलिजेंसी टेस्ट में अपने को पता लग गया कि इसका आईक्यू लेवल इतना है या फिर 70 है, 80 है, कितना है, तो वो उसका क्या रहेगा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाती है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप अपना क्या कहलाता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, न्यू टूल को ऑलरेडी एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड टूल से कंपेयर किया जाता है। जैसे अपन बात करें कि एग्जांपल न्यू बीपी मशीन को स्टैंडर्ड बीपी मरकरी स्पाइगोनोमीटर से कंपेयर करना। मतलब अपन क्या करेंगे, ओल्ड टूल से भी मेजर करेंगे और न्यू टूल से भी मेजर करेंगे, मतलब दोनों अपना डाटा सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वो अपनी क्या कहलाती है, क्राइटेरियन वैलिडिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अपने क्या होता है, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर यूज में आते हैं,
जबकि जो पहले अपने जो स्टैंडर्ड थर्मामीटर थे वो कौन से थे, मरकरी थर्मामीटर थे। तो उन दोनों को कंपेयर करना कि ये दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वो उनकी क्या कहलाती है, क्रिटेरियन वैलिडिटी कहलाती है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होती है अपनी फैक्टोरियल वैलिडिटी। फैक्टोरियल वैलिडिटी की बात करें तो फैक्टोरियल वैलिडिटी ये बताती है कि इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन सही फैक्टर या सही डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो अपनी क्या कहलाती है, फैक्टोरियल वैलिडिटी कहलाती है। For example, stress scale factor like academic stress, क्लिनिकल स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस, मतलब अगर जैसे अपन स्ट्रेस स्केल से मेजर कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेस स्केल के फैक्टर जितने भी फैक्टर है वो सारों को मेजर करनी चाहिए। जैसे कि उसका एक पर्सन है तो पर्सन का अपन स्ट्रेस लेवल चेक कर रहे हैं, जैसे एक नर्सिंग स्टूडेंट है तो नर्सिंग स्टूडेंट का अपन स्ट्रेस लेवल चेक करें तो उसका अकेडमिक मतलब उसका क्लास में या फिर उसका जो भी ट्यूटोरियल स्ट्रेस है वो कितना है, या फिर वो क्लिनिकल में काम करने जा रहा है तो वहाँ उसका स्ट्रेस लेवल कितना है, या फिर उसकी ज़िंदगी का पर्सनल स्ट्रेस लेवल कितना है। तो वो सारे चीज़ को क्या करनी चाहिए, मेज़र करनी चाहिए, तभी अपनी क्या होगी, फैक्टोरियल वैलिडिटी होगी। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी की बात करें तो वो अपनी क्या कहलाती है, कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होती है, द रिजल्ट ऑफ ए न्यू इंस्ट्रूमेंट कोरिलेट विथ एस्टेब्लिश इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड एट सेम टाइम। मतलब अपन जैसे बात करें कि टेम्परेचर टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रिक थर्मामीटर एंड मर्करी थर्मामीटर। मर्करी थर्मामीटर कौन सा, अपना ओल्ड थर्मामीटर है, बोथ टेकन सेम टाइम। मतलब अगर अपने को दोनों अपने ने जैसे एक ही पेशेंट है, ठीक है, एक ही पेशेंट के ऊपर अपन ने जैसे पहले अपन ने इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर से टेम्परेचर लिया है, तो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर आया है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उसी को अपन अगर 2 मिनट बाद में अपन मरकरी थर्मामीटर से टेम्परेचर ले तो वहाँ भी अपने 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है सेम टाइम पे, तो वो अपनी क्या कहलाती है, कॉन्करेंट वैलिडिटी कहलाती है। तो ये अपना है कॉन्करेंट वैलिडिटी। इसके बाद में अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी की बात करें तो क्या होता है अपना कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी मतलब सेम चीज़ मेजर करने वाले टूल सेम रिजल्ट सिमिलर होना चाहिए। जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं कि बीपी के अगर कोई सा भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज में ले हो, लेकिन बीपी अगर उस पेशेंट का सेम ही आ रहा है तो वो अपनी क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहलाती है। इसके अलावा आता है अपना डाइवर्जेंट वैलिडिटी। डाइवर्जेंट वैलिडिटी मतलब अलग चीज़ से रिजल्ट कर रहे हो, ठीक है, और नई रिलेटेड नहीं आ रहा है तो वो अपनी क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट वैलिडिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपने अभी ये मैंने बताया था कि बीपी इस मशीन से आप बीपी ले रहे हो और एक क्या कर रहे हो आप, मरकरी स्पेग्नोमेनोमीटर से आप कर रहे हो बीपी ले रहे हो, अगर दोनों रिजल्ट क्या अलग अलग बता रहे तो वो अपनी क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट वैलिडिटी कहलाती है। तो ये अपने वैलिडिटी के टाइप है। इसमें जो अपने शुरू के 4 टाइप है वो अपने क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप से क्रिटेरियन वैलिडिटी तक। तो ये टाइप तो आपको अगर याद होनी ही चाहिए। तो ये अपने क्या है, वैलिडिटी के बारे में अपन ने डिस्कस किया है कि वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी नर्सिंग के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर वैलिडिटी का डेफिनेशन के बारे में बात की और वैलिडिटी के टाइप्स के बारे में बात की है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।